हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है बेटा आपका ये फ्लूइड्स है ना। सो फ्लूइड क्या होता है? सो फ्लूइड इज सच स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन फ्लो। सो सिंपल भाषा में अगर हम मैं आपको समझाऊं बेटा, तो आप पानी देखते हैं ना, पानी तो पानी क्या है बेटा? फ्लूइड्स है ना, फ्लो करता है, बहता है। ऐसे किसी गैस के बारे में बात कीजिए, गैस भी क्या कर रहे, बह रही है। सो डैट इज नोन एज फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स मैकेनिक्स हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, इस चैप्टर को जो पढ़ेंगे हम, सो फ्लूइड्स मैकेनिक्स में पहले तो हम फ्लूइड्स को देखेंगे स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स में कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि रुका हुआ है सर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स तो रुका हुआ है, लेकिन जिस वेसल में, जिस बर्तन में रखा रहता है, वो बर्तन चल सकता है बेटा। हो सकता है एक केस कुछ ऐसे भी बन जाए कि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये लगता है कि सर ये पूरा ही फ्लूइड्स स्टैटिक में ही हमेशा रहेगा, लेकिन क्या है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि बर्तन में ये रखा है और ये बर्तन चल सकता है बेटा। सो ये जो बर्तन चल सकता है इस वाले पहले केस में, पर फ्लूइड्स जो अंदर है वो नहीं चल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? वेसल के रिस्पेक्ट में। पर फ्लूइड्स डायनेमिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो फ्लूइड्स है वो मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? वेसल के रिस्पेक्ट में, पाइप के रिस्पेक्ट में। सो बर्नौली प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ इक्विटी, इन सब चीज़ों में वहाँ पढ़ा जाएंगे। फिर लास्ट में फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा जाएगा। फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, इसमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब सारी चीज़ें को हम आपको बताएंगे। ठीक है, सो आई होप कि ये सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। सो फर्स्ट जो टॉपिक आएगा बेटा, प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। डेप्थ के साथ प्रेशर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो देख लीजिए, मैं आप एक बर्तन बना के दिखाई देता हूँ फटाफट। ये कोई बर्तन है जिसमें क्या है कि ये पानी पड़ा हुआ है, ऐसा सोचिए ना, ऐसा पानी पड़ा हुआ है। इस पूरे बर्तन में पानी पड़ा, एक एलिमेंट मैंने ले लिया, इसके बर्तन के अंदर पानी का एलिमेंट एज्यूम कर लीजिए। अब क्या है बेटा कि ये वाई हाइट पर मैंने इस एलिमेंट को लिया था और इसका जो थिकनेस है बेटा, ये हमने कर लिया डी वाई। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ डी वाई, वाई ये मैंने ले रखा है। तो ऊपर से क्या प्रेशर पड़ेगा, क्या फोर्स, तो जो भी देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। और ये जो फोर्स होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। एरिया को मत परपेंडिकुलर कर लीजिएगा फोर्स को। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी, पर प्रेशर कैसी क्वांटिटी? कि स्केलर क्वांटिटी। ओके, पिछली वीडियो में भी मैं सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ आपके लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो कितना फोर्स कितना काम करेगा? तो आपने देखा ना अभी फॉर्मूला क्या देखा था, फोर्स अपॉन एरिया। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो प्रेशर इनटू एरिया बन जाएगा। सो यहाँ जो प्रेशर पी काम कर रहा होगा, एरिया ए कर लेगा। अच्छा, इसका ना कुछ वेट भी होगा जिसकी वजह से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। सो डी डब्ल्यू हमने कर लिया इसको, क्योंकि स्मॉल हमने डी वाई ली है इसलिए डी डब्ल्यू किया, छोटा सा वेट। अच्छा, नीचे से भी तो एक फोर्स काम कर रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। इसको F1 बोल लीजिए, तो इसको F2 बोल लीजिए। अब F2 का फोर्स कितना होगा? 100%। इसका जो प्रेशर होगा थोड़ा ज़्यादा होगा नीचे वाला। क्यों नीचे वाला ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर ये ज़्यादा नहीं होता तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती नहीं। अगर आप घर पे पानी रखे होंगे तो आप देखोगे पानी स्थिर रहती है। अगर स्थिर तो क्यों है? क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अगर फोर्स कहीं का ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ का जो प्रेशर है ना, नीचे वाले का प्रेशर, ये 100% क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। कितना होगा? P प्लस डी पी हो गया। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। एरिया तो वही रहेगा, तो एरिया मैं ए रख देता हूँ। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर इस एलिमेंट पर लगाया जाए तो क्या बनेगा, उसको ज़रा गौर से देखिएगा आप लोग। तो मैं लिख रहा हूँ ऊपर का जो फोर्स था P इंटू ए, प्लस नीचे, ये भी नीचे, दोनों के डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है ना, तो इसको भी मैंने नीचे कर लिया डी डब्ल्यू इक्वल, ये ऊपर की तरफ क्या था, तो ये था, इसको F1 F2 कर लीजिएगा। ये हो जाएगा P प्लस डी पी, ये ज़्यादा था ना ए। चलिए अब इसको लिखिए पी ए। डी डब्ल्यू क्या है बेटा? वेट है। वेट का मतलब क्या है? फोर्स ही। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी या एम ए। जी क्यों बार बार बोल रहे ना, क्योंकि ग्रेविटी है यहाँ पर। तो एम इंटू जी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जाएगा पी ए प्लस ए डी पी। आई होप कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा। अच्छा देखिए, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कट कर लीजिए। अच्छा, मास कैसे लिखते हैं बेटा? सो डेंसिटी का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो वी को इधर कर लीजिए। सो हम इस मास को लिख सकते हैं रो। रो इसका जो भी होगा लिक्विड का, देख लिया जाएगा रो। वी वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? तो इसका एरिया एज्यूम कर लीजिए कि ये था, और इसकी विड्थ कितनी है? डी वाई। सो एरिया इंटू विड्थ, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू जी, इक्वल क्या हो गया बेटा? ए डी पी।
कुछ कैंसिल हो रहा था क्या, देख लीजिए अच्छे से। ए से ए देखिए आपका कैंसिल हो गया। ओके, सो अब ये आ गया आपका डी पी और इधर आ गया रो जी डी वाई। दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट कर लेते हैं बेटा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, अगर आप देखा जाए तो इनिशियली जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर पी नॉट काम कर रहा होगा, और ये प्रेशर जो भी बनेगा मुझे नहीं पता क्या बन रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको नीचे तक चेक कर लूँ कि क्या है डेप्थ के अकॉर्डिंग हमको हाइट चेक करनी है ना, 0 से लेकर एस तक हम चेक कर लेंगे। ठीक है जी, सी रो जी तो कॉमन है, इसको बाहर निकाल दे, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। डी वाई का सिर्फ वाई होगा, तो वाई का अगर आपने 0 से एस ले लिया और यहाँ ये तो पी बचेगा, सो पी माइनस पी नॉट हो जाएगा। आई होप कि ये सारी कहानी आपको क्लियर होती नज़र आ रही होंगी। चलिए रखते जाइए बेटा। अब हो जाएगा रो जी एच, इधर हो जाएगा पी माइनस पी नॉट। सो ये फाइनल आपका जो फॉर्मूला बन गया है, पी इक्वल पी नॉट को इधर कर दे प्लस हो जाएगा प्लस रो जी एच। ये आपका प्रेशर मिल जाएगा। अगर इसकी हाइट एच होगी तो बॉटम पर ही आपको प्रेशर मिलेगा। डेट मीन्स एच पर डिपेंड कर रहा है। एच ये जैसे जैसे वेरी करेगा, इस वाले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ पर सबसे कम। ठीक है, आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको इस चैप्टर में समझ लेना जरूरी है बेटा, कि वेसल का कोई भी शेप साइज है, जैसे ये शेप हो गया कोन का शेप, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गया, तो इन दोनों शेप में हाइट पर डिपेंड करेगा। एच हाइट इस पर भी, एच हाइट यहाँ भी है। चलिए मैं बना ही लेता हूँ एच हाइट ये भी है। तो ये हाइट पर डिपेंड करेगा बेटा। दोनों का अगर सेम हाइट है तो दोनों का यहाँ जो प्रेशर लगने वाला है वो सेम प्रेशर लगेगा। अब देखिए लिखा, प्रेशर एट डेप्थ एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ वेसल। शेप ऑफ वेसल पर इंडिपेंडेंट है। किसी ने कुछ ऐसा 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 बना दिया, ऐसा ऐसा बर्तन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मान लो सी है तो मुझे सिर्फ ये हाइट चेक करना था एच, और ध्यान रखना अंदर का लिक्विड सेम होना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि एट द सेम लेवल प्रेशर इज सेम है, पर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या, लिक्विड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये भी वाटर है तो इधर भी वाटर है, ऐसा नहीं कि इधर आपने ऑयल डाल दिया इधर वाटर कर दिया, तो फिर बात बदल जाएगी। देखिए यहाँ पर बदली भी है। यहाँ पर मैंने सपोज ये ऑयल ले लिया, ये सपोज वाटर हो गया। ठीक है, अच्छा ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा आपका हो सकता है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा इसको ऊपर भेज दिया, और ये दोनों ही इमिक्सबल का मतलब ये मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है ना, इस तरह का आप लिक्विड ले रखे हैं। तो इसकी डेंसिटी रो 1 कर लिया, इसका डेंसिटी हमने कितना कर लिया बेटा, रो 2। अब देखिए दोनों का सेम लेवल बी पर मैं क्या कर रखा हूँ, प्रेशर सेम कर लिया हूँ। अगर मुझे कोई कुछ भी सॉल्यूशन करना है, सपोज H1 की वैल्यू चाहिए, H2 की वैल्यू गिवन है, तो ये H2 के H1 कैसे निकालेंगे, तो दोनों का प्रेशर। लेकिन प्रेशर लेते समय एक बात का हमेशा याद रखना बेटा, कि ए जो पॉइंट मैं लिया हूँ और जो बी पॉइंट मैं ले रहा हूँ बेटा, ये दोनों ही पॉइंट एक ही वाले लिक्विड के तरफ है। जैसे मान लीजिए वाटर है नीचे वाला, तो दोनों ही वाटर है, ऊपर ऑयल है, तो ऑयल वाला देखिए अलग, मैंने इसको भी बी वाले पॉइंट के भी वाटर में लिया हूँ, ए वाले पॉइंट को भी वाटर में लिया हूँ। ऐसा नहीं कि बी वाले पॉइंट को मैं ऑयल में ले लूँगा, तब पूरा ही मैटर गलत हो जाएगा, तब सब कुछ गलत हो जाएगा। अब किस तरह से प्रेशर लिखते हैं, तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर में रहेगा ही, सो पी नॉट हो जाएगा। अच्छे, प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एस था ना, तो रो 1 जी, और यहाँ से ऊपर से हाइट देखते हैं बेटा, ये हो जाएगी H1, ऊपर का ही तो प्रेशर लगाएगा ना ये पानी। अच्छा, यहाँ पर देखिए पी नॉट रो 2 जी S2, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रेशर लगा रहा है ये लगा रहेगा रो 2 वाला जी, और ये इसकी हाइट S2 है। इस तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर मेरे पास 3 तरह के फ्लूइड्स आ गए, 3 तरह के लिक्विड बन गया, एक रो 1, रो 2 और रो 3, कोई टेंशन नहीं है। देखिए ए वाले पॉइंट को, सपोज नीचे ये पानी है, वाटर है, सो ए वाला पॉइंट भी वाटर में है और बी वाला पॉइंट भी वाटर में है, ध्यान देना, और इन दोनों का लेवल सेम है, तो यहाँ पर दोनों का प्रेशर पी ए और पी बी आपस में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अब ए वाले पॉइंट में 2 हैं, एक तो ये वाटर वाला, तो हम लिख लिए रो 1 जी H1, एक ये सपोज कोई ऑयल होगा तो उसको लिख लिया हमने रो 2 जी S2। ठीक है, यहाँ पर अच्छा इसका मैंने ऊपर इसको लिखा हूँ, इसको नीचे रो 2 का ये है। ठीक है, पीबी का भी ऐसे मैंने कर लिया, तो ये ऊपर का जो भी था। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। पहले मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ बेटा, कि जो मैं ये टॉपिक बताया हूँ, बहुत ही थोड़ा सा ही टॉपिक बता पाया आपको फ्लूइड्स में,
आगे नेक्स्ट वीडियो तभी पड़ेगा अब जब आप थोड़ा कमेंट करके बताएंगे कि सर मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तब मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा।